खैर आप लोग इस पे सोच सकते हैं, ये मेरा काम नहीं था आज का बताने का, तो ये तुम्हारे लिए कुछ वो है, क्या कहते हैं इसे, दिमाग के लिए थोड़ा सा फूड। हमने एक ईयर के बारे में कैसे सोचा कि एक साल होता है, एक मंथ होता है, टाइम का हमारा अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आया, यू कैन थिंक अबाउट। अभी हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी है, तो मेरे को एक प्रश्न बनाना था, तो एक इंटरेस्टिंग सी बुक मिल गई, तो प्रश्न बनाने के बजाय मैं उसको पढ़ने लगा। द बुक इज रिटन बाय नीरा एंड गीता मेनन ने एडिट किया है। बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ टाइम, रिटन इन 2001। तो ऐसे तो कहा जाता है कि जो स्कूल किड्स हैं उनके लिए है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कम से कम तो भी 1000 ऐसी चीज़ें थी जिनका कि मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। आफ्टर बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं अभी तक उनमें से बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाता था, कुछ सही थे और कुछ गलत थे, बट नाउ आई गॉट इनफ नॉलेज फ्रॉम अ सिंपल स्टोरी बुक। तो मज़ेदार थी, तो तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो ऐसा कुछ फाइंड आउट करने के लिए। खैर हम लोग थोड़ा सा ये जो सेशन है इसको अगर हम दरकिनार कर दें, तो आज से हम लोग जो काम करेंगे उसको आप थोड़ा सा पढ़ करके आएंगे। पहले आज मैं जो काम आपको करवाने वाला हूँ वो है वैदिक, और वैदिक से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, राइट। अगली क्लास में जो करवाऊंगा वो होगा जैन एंड बौद्ध धर्म, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। उसकी अगली क्लास में करवाऊंगा मौर्य डायनेस्टी और उसके आसपास का, मौर्य और मौर्योत्तर काल। जब मैं मौर्योत्तर काल करवा लूंगा उसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करूंगा उस काल तक के, राइट, ठीक है ना। चलिए हम बात कर रहे हैं वैदिक की। टाइम पीरियड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर वैदिक एरा? जब भी आपको वैदिक एरा को डिवाइड करना हो तो आप क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांटते हैं लार्जली। एक है पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो एक हो गया पूर्व वैदिक काल और एक हो गया उत्तर वैदिक काल। हाँ, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक की पीरियड। देखो दो वर्ड आते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। एक होता है वर्ड लेटर इंग्लिश में और दूसरा होता है पोस्ट। मैं लिटरेचर नहीं पढ़ा रहा ना, इसलिए लेटर और लेटर के बीच का डिफरेंस नहीं है ये लेटर और पोस्ट के बीच का डिफरेंस। जब भी बोला जाए पोस्ट यानी वैदिक के बाद, जब बोला जाए लेटर वैदिक यानी वैदिक में बाद का टाइम, ठीक है ना। तो लेटर यूज किया जाता है ड्यूरिंग बट आफ्टरवर्ड्स, उसी का एक हिस्सा बाद वाला, राइट। तो अगर मैं कहता हूं पूर्व उत्तर वैदिक, तो वैदिक का बाद वाला हिस्सा यानी लेटर वैदिक। जब मैं कहता हूं पोस्ट वैदिक, इट मींस वैदिक काल के बाद का हिस्सा, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते समय ये मिस्टेक अक्सर होती है, चाहे वो इंग्लिश वाले हों और चाहे वो हिंदी वाले हों, दोनों ही गलती करते हैं, क्योंकि यहां पे उत्तर वैदिक लिखा है और दूसरी केस में लिखा होगा वैदिकोत्तर। क्या? वैदिकोत्तर यानी पोस्ट वैदिक, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम जब वैदिक कल्चर की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, क्या हो रहा है, ये छोड़ो, ये है
अब ना होगी भाई, ये है हड़प्पा का रीजन, राइट। अब एक सेक्शन था, कौन सा, भारत के वेस्ट में, भारत के वेस्ट में। भारत कहां पे है, भारत है साउथ ईस्ट में। भारत कहां पे है, साउथ ईस्ट में। भारत के वेस्ट में, जिसे कहा जाता है मिडिल वेस्ट, मिडिल वेस्ट एशिया, यानी मध्य एशिया। और मध्य एशिया का रीजन जो हुआ, यह है अफ्रीका, बिल्कुल यहां पे, यानी भारत के थोड़ा सा उत्तर में, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, वो वाला जो रीजन है उसके आसपास नीचे में, वो क्षेत्र हो गया मध्य एशिया। अब ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 4000 साल पहले, आज से लगभग 4000 साल पहले, यानी कि 2000 बीसी में, 2000 बीसी में, भाई 2000 एडी और 2000 बीसी, 4000 हो गए ना। तो आज से लगभग 4000 साल पहले मध्य एशिया में जो एनवायरनमेंट था उसमें परिवर्तन आया। मध्य एशिया का रीजन कैसा है अभी, अगर आप सऊदी अरब जाओगे या किसी भी अरेबियन कंट्री में जाओगे तो वहां पे प्रोडक्शन कैसी होती है, खेती होती है, नहीं होती। तो वहां पे एरिड रीजन था, वहां पे एरिड रीजन था, मरुस्थलीय क्षेत्र होने लगा था। अब थोड़ी देर के लिए बंद कर दे जरा, मेरी कहानी तो पहुंचे लोगों तक। ये कहीं जाने की तैयारी में था, मैं बहुत देर से बैग उठा करके बैठा था, तो मुझे लगा इसी को बोल दूं मैं, तो थोड़ा सा डिसीजन ले पाएगा कि इसे जाना है या यहाँ रहना है, ठीक है। तो 2000 बीसी में जो मौसम में परिवर्तन आया, जिसके कारण जमीन जो है वो मरुस्थलीकरण हो गया उसका क्षेत्र का, तो जो यहां पर से लोग थे रहने वाले, वो शिफ्ट हो गए। अब शिफ्ट जो होते हैं ना लोग, वो सब एक ही जगह जाते हैं क्या, ना, हर किसी का अपना अलग अलग दिमाग था, इसलिए वो यहां से एक सेक्शन इधर, एक इधर और तीसरा इधर आया। कितनी, 3 शाखाएं। मध्य एशिया से ये लोग चले और इनकी 3 शाखाएं बनी। एक जो गए मंगोलिया, दूसरे जो गए जर्मनी, और तीसरे जो आ गए इंडिया, राइट। These people called themselves, इन लोगों ने खुद को कहा आर्य। क्या कहा इन्होंने अपने आप को, आर्य। अब आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। रट लिया है कहीं पे से, वेद का मतलब और आर्य का मतलब ऊपर नीचे लिखा होगा, है ना। तो जो वेद का अर्थ है उसको आर्य में ही पेल दिया। श्रेष्ठ या कुलीन मीन्स एलीट, इट मीन्स एलीट क्लास। सो जो आर्यन है उसका मीनिंग हुआ श्रेष्ठ। इसके अर्थ से हम समझ सकते हैं that they believed themselves as dominant, ये अपने आप को पावरफुल, डोमिनेंट और बेटर देन अदर्स समझते थे। कार्य क्या करते थे, वहां पे खेती तो होती नहीं थी, तो ये क्या काम करते होंगे,
ये पेस्टोरल थे। क्या थे? पेस्टोरल। व्हाट इज पेस्टोरल? चरवाहे, यानी हर्डर, जो कि जानवरों को पालते थे। ये पशुपालक समाज था। कैसा समाज था? पशुपालक समाज था। यहां पे जो रह रहे थे वो कौन थे? व्यापारी थे। अब अगर आप एक व्यापारी की चरवाहे से लड़ाई करवा दो, किसके जीतने के चांसेस हैं? गुड, तुम्हारे तो स्किल्स अच्छे हैं यार। ये लोग थे द्रविड़, व्यापारी लोग थे। ये चरवाहे यहां पे आए और इन्होंने इन द्रविड़ों को मार पीट के भगा दिया। ये एक हाइपोथेटिकल थियरी है, मुझे नहीं मालूम है, मतलब मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं इतना पुराना नहीं हूं। तो मैंने भी पढ़ा है, अंदाजों पे आधारित है। वो अंदाजे कहां से आते हैं? ओ, पुरातत्व भयंकर शब्द है बेटा। पुरातत्व का मतलब होता है कि जो हमें पुराने आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, हम आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके हमारे पास रिटन साक्ष्य नहीं होते। तो सबसे पहली बात, यहां पे आपको लिखित इतिहास अवेलेबल है। यहां का आपके पास में लिखित इतिहास अवेलेबल है। अब लिखित इतिहास अवेलेबल है तो क्या आपको जरूरत पड़ेगी आर्टिफैक्ट्स की? सबसे पहले आप लिखित बात में विश्वास करेंगे। अब दो शब्द हैं, एक है पुरंदर, जो इन्होंने इंद्र के लिए यूज किया है। चलिए थोड़ा घुमा करके बताता हूं ताकि आपको याद भी रहे। अगर मैं बड़े बूढ़ों से पूछूं, भाई ये बारिश इतनी ज्यादा क्यों हो रही है या सर्दी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, तो वो क्या कहेंगे? इंद्र देवता नाराज है। अल्लाह की मर्जी, भगवान की मर्जी। तो ये इस टाइम से ही लोगों की आदत है कि करते तो ये खुद थे और डाल देते थे भगवान पे, अल्लाह पे। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने मार के भगाया तो द्रविड़ों को खुद, और इन्होंने इंद्र का नाम दे दिया पुरंदर, कि हमने भगवान की मर्जी से। पुरंदर का मतलब क्या होता है? पुर मतलब होता है फोर्ट, पुर मतलब होता है किला या फोर्ट। तो पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला। तो यानी इंद्र की शक्ति से हमने इन किलों को तोड़ दिया। किन किलों को तोड़ दिया? जो जिस क्षेत्र में थे वो क्षेत्र अपने आप को कहलाता था हरियूपिया। The region was known as Haryupia, similar to हड़प्पा। किसके जैसा लग रहा है ये शब्द? हड़प्पा जैसा। इसका मतलब वेदों में जब हरियूपिया की बात होती है और वेदों में जब इंद्र की बात होती है, तो इंद्र यानी किलों को तोड़ने वाला और हरियूपिया सिमिलर टू हड़प्पा। पहला कारण। दूसरा कारण आते हैं थर्ड रीजन, यानी क्षेत्र। भाई हड़प्पा का जो काल था वो क्या था? 2350 से 1750। ध्यान से देखना, 1750 के बाद इसका पतन होना चालू हो गया, राइट। और वैदिक का टाइम क्या था? 1500 से
500 BC, कहीं कहीं आपको मिलेगा 600 BC, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, वो समस्या आपके लिए होनी चाहिए नहीं, राइट? क्योंकि उसे आप 500 देख लीजिए या 600 देख लीजिए, थ्रू आउट वो वैदिक कल्चर ही है, ठीक है? चलिए, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू कि जिस क्षेत्र में 1750 तक द्रविड़ रहते थे, उसी क्षेत्र में, यानी यही रीजन था जिसमें कि 1750 तक कौन थे? द्रविड़ थे, और 1750 के बाद 1500 में यहां पे कौन आ गए? आर्य आ गए। तो ये जो क्षेत्र है जिसपे इनका कब्जा था, वो दोनों का सिमिलर ही है। इसका मतलब वहां रहने वालों को भगाया गया होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आर्य वहां पे आए होंगे और कहा होगा हमारा नाम आर्य है, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए तुम यहां से अपना बोरिया बिस्तर लपेट के निकल लो। है ऐसा हुआ होगा क्या? अगर ऐसा हुआ भी होगा तो भी, अगर ऐसा हुआ भी होगा तो भी मोहनजोदड़ो और दूसरी अन्य साइट्स, प्लस मैंने इसीलिए लगा दिया है, अन्य साइट्स से आपको क्या मिलता है? साक्ष्य मिलते हैं जहां पे कि लोगों को तलवार से काट करके मारा गया हो, कटी फटी लाशें मिलती हैं। इसका मतलब क्या है? युद्ध के, बाहरी आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं, राइट? तो ये 4 कारण हैं मोटे तौर पर जो ये प्रूव करते हैं कि आर्य का आगमन और द्रविड़ों का दक्षिण की ओर। अब ये द्रविड़ का क्या हुआ फिर? यहां पे जब इन्हें मारपीट दिया तो इन्होंने क्या किया? ये बेचारे चले गए दक्षिण में। राहुल द्रविड़ कहां का है? तो द्रविड़ कहां चले गए? दक्षिण में, ठीक है जी। और यहां कौन बस गए? यहां बस गए श्रेष्ठ कुलीन आर्यंस, राइट? सो आर्यंस इन्वेडेड हड़प्पा, राइट? अब हड़प्पा में जो कल्चर था और आर्यन कल्चर जो था, वो दोनों डिफरेंट है। जब हम पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक, जिसके कारण आपको कंफ्यूजन होता है, वो है 1000 से 600 और 500। कहीं कहीं पे आप पढ़ेंगे क्या? 500। तो दोनों ही चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इतना प्रिसाइजली आपको जानने की, परेशान होने की उस टाइमिंग के लिए जरूरत नहीं है। तो ये है उत्तर वैदिक काल और ये है पूर्व वैदिक काल। यानी पूर्व वैदिक काल को हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक मतलब कि इस दौरान ऋग्वेद की रचना हुई थी। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का प्रदर्शन करता है। क्लियर? 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, राइट? 1028 सूक्त हैं, 1028 वर्सेस, राइट? These 1028 verses are divided in 10 mandalas, यानी 10 chapters, राइट? एक मंडल यानी एक संपूर्ण कथा। जो आपको याद रखना है वो क्या है? आते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? ये वहां से कैसे आए थे? ये वहां से आए थे पशुपालक, पैस्टोरलिस्ट। तो ये यहां पे क्या रहे? पशुपालक ही रहे। फिर अगर इन्हें लेन देन करना होता होगा, कौन कितना धनी है और कौन कितना गरीब है, ये कैसे पता चलेगा? झुंड कितना बड़ा है,
झुंड कितना बड़ा है आपके पास, राइट? अब ये झुंड किस चीज का था? ये झुंड किस चीज का था? जानवर का। मुख्य रूप से कौन से जानवर? सो नाउ लेट्स फाइंड आउट। जब ये अरब में थे तब इन्होंने क्या पाला होगा? तब इन्होंने पाली होंगी बकरियां, भेड़ और घोड़े। जब ये भारत में आए तो घोड़ों का इंट्रोडक्शन कब होता है? वैदिक काल में। हालांकि सुरकोतदा एक ऐसी जगह है जहां से घोड़े की हड्डी मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट हड़प्पा सभ्यता में हमें घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते, राइट? घोड़े की हड्डी हमें सुरकोतदा से मिली है, एक जगह से, एक हड़प्पन साइट है जिससे हमें घोड़े की हड्डी मिली है, लेकिन इसके अलावा हमें घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते। यह भी जस्टिफाइड नहीं है कि सुरकोतदा को यह कहा जाए कि वहां से जो घोड़े की हड्डी मिली है वो हड़प्पा काल की है, ठीक है? बिकॉज देयर आर डिफरेंसेस ऑन दैट। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों को मोर और लेस घोड़े का ज्ञान नहीं था। तो अपने घोड़े लेकर के कौन आया? आर्यन्स आए। पर उन्होंने यहां पे जो क्षेत्र देखा उसमें पानी बहुत था, ग्रीनरी बहुत थी, तो यहां पे भेड़ और बकरी के अलावा भी कोई जानवर सरवाइव हो सकता था। सबसे आसान कौन सा था? गाय। सबसे आसान गाय। इसीलिए कहते हैं बेचारी गऊ है। गऊ का मतलब क्या होता है ना? भोली नहीं होता। इट ओनली गिव्स, डज नॉट आस्क। कुछ मांगती ही नहीं है। घर की बहुओं को बोला जाता है बेचारी गऊ है। तो गऊ का मतलब है खाना बनाती है पर हम उसे तनख्वाह नहीं देते, तो हमारी काम वाली बाई है। बर्तन मांजती है, हम उसे तनख्वाह नहीं देते। सफाई करती है, हम उसे तनख्वाह नहीं देते। सबसे महत्वपूर्ण काम, दिन में 3 बार मोटर चलाती है, पानी भरती है, ध्यान रखती है कि पानी खत्म तो नहीं हो गया, पर हम इसे इन सब चीजों की तनख्वाह नहीं देते। तो हम उसे दे रहे हैं क्या? नील बटे सन्नाटा। और हम उससे ले रहे हैं क्या? सब कुछ। हमारी पूरी समृद्धि उसी बेचारी गऊ पे है, ठीक है ना? उसके बाद में पूरे घर में सबकी सुनती है, एवरीवन्स, हर कोई उस पे शासन चलाता है। पहले अपने बाप की सुन के आई होती है, फिर पति की सुनती है, ससुर सास की सुनती है, और जब बालक पैदा हो जाते हैं तो बालक भी उसे ही सुनाते हैं। क्यों? बाप तो बाहर काम कर रहा है तो वो पैसे लेकर के आता है, लेकिन वो तो काम नहीं कर रही है, तो जो पैसे जेब खर्च मिल रहे हैं तो पप्पा से मिल रहे हैं। तो पप्पा ने वो पैसे देने के कारण सारा कंट्रोल किसके हाथ में कर लिया है? अपने हाथ में। लेकिन जो सारा घर चला रही है, हम उसके किसी भी स्ट्रगल को देख ही नहीं पाते और हम उसके कार्यों को नजरअंदाज कर देते और हमारी चीख चिल्लाहट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सब उसके ऊपर निकलती है। अब वो भाग भी नहीं सकती तुम्हें छोड़ करके। वाई? शी इज अटैच्ड। गऊ है बेचारी, है ना? कहीं बाहर जाएगी तो आएगी अपने ही घर वापस और सामने आके कहेगी लो काट लो दूध। यही है ना? और जो सबसे लास्ट में खाएगी, मतलब बचा हुआ जो बच जाए वही खाएगी। तो गाय को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया तुम लोगों ने। अगर तुम उसके ठीक एक्सप्लेनेशन के पीछे जाओ, देन यू विल कम टू नो कि गऊ का मतलब क्या होता है ना? और अल्टीमेटली हम उसे काट के खा जाते हैं। दैट हैपेंड इन वैदिक एरा। इट इज देयर, इट इज देयर। कभी सोच करके देखना कि उसके अंदर कितना खत्म हो रहा होगा हर रोज। पहले उसने अपना सेल्फ खोया, फिर उसने अपनी रिस्पेक्ट खोई,
फिर उसने अपनी जगह खोई, फिर उसने अपना स्थान खोया, फिर उसने प्यार खोया, फिर उसने अटैचमेंट खोया, फिर उसने लगभग सब कुछ खो दिया। किस लिए? इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एट होम। ऐसा ही है ना, घर में शांति बनाए रखने के लिए। ऐसी बहुत बार हुआ जब उसको बोलने की इच्छा थी, पर उसने क्या किया? सप्रेस कर दिया। सोचो कितना सप्रेशन हो रहा होगा, कैसी मेंटल हेल्थ होगी, है ना? और जब उसने बाहर आने की कोशिश की तो और रिप्रेस कर दिया, है कि नहीं मैं बोलूंगी नहीं, छोड़ देती हूं, मेरे बोलने से फर्क भी क्या पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड? तुम लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, है ना? एंड दैट इज गाय। चलो हर्ड, तो यहां पे आकर क्या इंक्लूड हो गया? फिर तुम कहोगे अब क्या रुलाओगे क्या, है ना? चलो, सो यहां पे आकर के उस हर्ड में क्या इंक्लूड हो गया? गाय। इसलिए कामधेनु बोलते हैं, इसलिए अन्नपूर्णा से कनेक्ट करते हैं उसको। इंडियन कल्चर में, इस वैदिक कल्चर में इसको देखा गया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, इसीलिए गौअष्ठी, गवेष्ठी, गायत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सारे काऊ की इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए किए गए, काऊ की इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए किए गए। तो आपकी समृद्धि, आपके पैसे, आपके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था वो क्या था? गाय थी। इस वक्त में इंडिया के अंदर जब आर्यंस आ गए, इसी के लिए लड़ाइयां होती थी, इसी के लिए क्या होती थी? लड़ाइयां भी होती थी। आर्यंस हैं, लड़ेंगे जरूर, ठीक है ना? आप देख लो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर भारत का जो भी क्षेत्र है, हर समय कहीं ना कहीं दंगे चली रहे हैं, लड़ाइयां चली रही हैं। क्यों? श्रेष्ठता, ये बताना आई एम बेटर देन यू, और कुछ को ये बताना आई एम बेटर देन ऑल, एंड दैट इज हैपनिंग। कहां से चालू हुआ? पूर्व वैदिक काल से। बेचारे हड़प्पावासी तो व्यापारी थे, उनको इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क किसको पड़ता है? फर्क उनको पड़ता है जो शक्ति पे जीवन जी रहे थे, राइट? और ऋग्वैदिक काल में अब आते हैं काम की उस बात पे जो कि जो आपको जोड़नी है, जिसमें कि डायरेक्टली पूछा जाता है। तो क्या होता है? ऋग्वेद में पूछा जाएगा पहला वेद कौन सा था, टाइम पीरियड पूछा जाएगा, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, और उसके बाद में इनकी समृद्धि के लिए किसको महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो ये कि आपके यहां पे जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था कब शुरू हुई? बिल्कुल सही, ऋग्वैदिक काल में। कब? वर्ण व्यवस्था का जिक्र कहां पे है? दसवें मंडल में, जहां पे यह कहा गया है कि ब्रह्म पुरुष के सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। वर्ण, वर्णा सिस्टम, VARNA, वर्णा सिस्टम। अब समझाऊं? कह सकते हो।